नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्ज़ाम अप टू डेट चैनल। आज हम लोग बीपीएससी का कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम 29 जनवरी को हुआ है, उसके मैथ्स क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा करके। और यूट्यूब पर पहली बार लाइव सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक खेप का 2/3 5% लाभ पर और शेष 2% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 है तो खेप का मूल्य था। पहले क्वेश्चन समझते हैं। खेप का मतलब, देखो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में रहता तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी देखते हैं। खेप का मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ टुकड़ा में बेच रहे हैं, जैसे मान लो हस्क हम लोग बेचते हैं, भूसा बेचते हैं, या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, तो उसको बोल रहा है कि मान लो कोई भी चीज़ एक्स था। हम लोग आगे सॉल्यूशन देखेंगे, हमने किया हुआ है। तो बोल रहा है उसका 2/3 पार्ट जो है उस पे हम लोग 5% प्रॉफिट लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं। और शेष शेष 1/3 भाग हो गया, तो उस पे बोल रहा है 2% लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ होने के बावजूद भी 400 रुपये का लाभ होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो खेप का मूल्य था। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो देखो, हमने खेप को एक्स माना। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, पी मतलब प्रॉफिट। तो पहले है कि मान लो उसका 2/3 जो है, 2/3 भाग जो है उसका, उस पर 5% लाभ होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस एसपी ये होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, जितना में हमने खरीदा है और उस पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि ले रहे हैं। तो अगर लाभ ले रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो उतने में सेलिंग करेंगे। तो देख लो 2/3x प्लस प्रॉफिट ले रहे हैं हम लोग 5%, तो 5/100 किसका, सीपी का, 2x/3। तो 2x/3 यहाँ 5 से हम लोग आगे, आप सॉल्व करके कॉपी पर खुद देखिए। तो 5 2 जा 10, तो एक एक जीरो कट गया, तो x/30। इसको सॉल्व करने पर आपको 21x/30 आ रहा है। ठीक, शेष जो था वो कितना था, x माइनस 2x/3, तो वो कितना हो गया, x/3। उस पर हमको लॉस हो जाता है 2% का। तो देख लो लॉस के लिए क्या कर रहे हैं, सीपी जो था, सीपी माइनस लॉस प्रतिशत है ना, तो x/3 माइनस 2% का लॉस हो रहा है, तो 2/100 ऑफ x/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ रहा है। ठीक, अब आगे समझने की बात क्या है कि भाई ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, क्योंकि हमने 2/3 भाग इतने में बेचा 5% लाभ लेकर, और 1/3 भाग जो था उस पर 2% हानि लेकर बेचा। लेकिन बेचा है तो दोनों को जोड़ते हैं, हम देखते हैं। देखो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास एसपी इतना आ जाता है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों को बेचने पर 400 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है। फिर भी ये जो 400 रुपया है ये प्रॉफिट है। तो ये सी एस पी हो गया 308x/300। हमने सी पी एक्स माना था। तो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर एक्स का वैल्यू 15,000 आ जाता है। आप देखो एक ऑप्शन है वहाँ 15,000 का, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। ठीक, अगर कोई समस्या रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए।
अगला प्रश्न, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 है। यदि उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में है, रेशियो में है, तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत क्या होगी। देखो यहाँ पर जनरली सीधे लोग ऐड कर देंगे 3x + 5x + 7x = 15,000 कर देंगे। तो 7 3 10 5 15, तो x = 1,000 निकाल लेते हैं और सबसे सस्ती पूछा है तो 3 × 1,000 कर लेते हैं। ठीक, तो 3,000। लेकिन भाई आप देखो ऑप्शन ही नहीं है 3,000 ऑप्शन ही नहीं है। आप एक चीज़ देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, औसत कीमत। ध्यान देने योग्य बात है, औसत कीमत, एवरेज प्राइस। एवरेज का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे 3x + 5x + 7x / 3 एवरेज निकालते हैं इसी प्रकार, औसत इसी प्रकार निकालते हैं, बराबर दिया हुआ है 15,000। तो इसको उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो आगे हमने किया हुआ है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए देख लेते हैं। देखो 15,000, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3,000। सबसे सस्ता का पूछा है तो 3x है सबसे सस्ता, लिस्ट एक्सपेंसिव, तो 3 × 3 9,000। देख लो, तो आपने इसका आंसर देख लिया 9,000 रुपये। आगे देख लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है में कितने पद हैं। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं सॉल्यूशन ही। यहाँ देखो उसमें 5 दिया हुआ है, फिर 20 दिया हुआ है, फिर 80 दिया हुआ है, फिर 320 दिया हुआ है। 5 4 जा 20, 20 चौके 80, 80 × 4 320। उसी प्रकार 4 करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये तो हमको दिया हुआ ही है, तो अब चेक कर लो कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हो गया 7 टर्म्स। ठीक, इंग्लिश वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऑप्शन चेक करो 7। आगे देखते हैं, अगला है 144 नंबर। ए एक काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले ए द्वारा लिया गया समय। तो ये क्वेश्चन बनाने का सभी लोगों का अलग अलग तरीका हो सकता है, तो मैं जिस मेथड से बनाया हूँ वो आपको बताता हूँ। देखो हमने पहले क्वेश्चन को लिख लिया, ये जो क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन ही है। ठीक, एक दिन को 18 दिन में करता है, एक काम को 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। बोल रहा है क्वेश्चन में बी + सी 2 दिन के लिए करता है, देन लेफ्ट काम को छोड़ देता है, मजबूर हो जाता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले द्वारा लिया गया समय, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने क्या किया है, देखो मान लिया कि एक काम को बी के द्वारा करने में, एक दिन में बी के द्वारा उसी काम को करने में, या ऐसा समझो ना कि एक दिन में बी उस काम का 1/20 भाग करेगा। ठीक, 2 दिन में 2/20 काम करेगा। उसी प्रकार सी एक दिन में उस काम का 1/30 भाग करेगा। काम मतलब उसका भाग लिख लो यहाँ, पार्ट 1/30 पार्ट करेगा, तो 2 दिन में 2/30 पार्ट करेगा। तो बी 2/20 भाग किया, सी 2/30 भाग किया 2 दिन में, तो दोनों 2 दिन में कितने काम किए, दोनों को ऐड कर लिए, तो 1/6 भाग, या फिर पार्ट, इंग्लिश में पार्ट। टोटल काम कितना था 1, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 1 में 1/6 घटा लिए, 5/6 वर्ग, 5/6 पार्ट लिख लो इसको, अच्छा रहेगा। ठीक, आगे हमने क्या देखा, ए उसी काम को 18 दिन में करता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए के द्वारा एक दिन में 1/18 काम होता है, तो उसको एक काम करने में 18 दिन, तो रिमेनिंग कितना बच गया था 5/6, तो 5/6 × 18, तो 15 दिन लगेगा। तो ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ हो जाएगा 15 दिन, सॉरी
15 दिन। आप ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर 15 दिन है। ठीक, अगला देख लेते हैं। समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। ठीक, 3 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्रमशः पे ध्यान रखना है, इतना हो जाता है 11:9। तो आनंद की वर्तमान आयु, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखो, समीर इज टू आनंद हमने 5:4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद, तो तीनों में 3 जोड़ दिए, दोनों में 5x+3, यहाँ 4x+3, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिर दोनों का अनुपात ये हो जाता है समीर और आनंद का। तो लिख लिया हमने, इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, x का वैल्यू 6 आया। तो आनंद का कितना लिखे थे हम लोग, 4x, 4 × 6 24। तो आनंद हो गया 24 वर्ष का, जो कि आपका आंसर है। देखो, इसमें आप 24 टिक करो। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। 66 घन सेंटीमीटर। देखो, हिंदी वाले को घन सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीमीटर व्यास, 1 मिलीमीटर, ठीक, व्यास मतलब डायमीटर, हाँ, ठीक, में खींचा जाता है। तार की लंबाई मीटर में क्या होगी, यूनिट ध्यान रखना है, मीटर में पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। ठीक, आयतन दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तार कैसा होता है, ऐसा, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एक सिलेंडर का रूप है, सिलेंडर का। इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो h मतलब यहाँ पर लंबाई है, तो देख लो उसी वॉल्यूम को हम लोग πr²l लिखो या h लिखो, उसके बराबर कर दिया हम लोग। यहाँ पर ये 66 जो था सेंटीमीटर में था, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 cm इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो 10 × 10 × 10 कर लिए। आफ्टर सॉल्विंग l इक्वल टू आया 28 × 3 × 1000 मिलीमीटर। ठीक, और 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है, तो उसको मीटर में सॉल्व करो तो 84 मीटर आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में है। अब चेक करो और टिक करो। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, ये दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का मूलधन 2000 पर है। इसमें कुछ नहीं है, हम लोग सॉल्व किए आगे जस्ट। SI इक्वल्स टू देख लो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज P × R × T/100। तो सॉल्व किए तो SI आ गया 200। ठीक, सॉरी, SI आ गया 200। और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखो, अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है, अगर एनुअली दिया हुआ हो, यहाँ एनुअली दिया हुआ है वार्षिक रूप से, P × 1 + R/100 raised to the power n, n हुआ टाइम। इसको सॉल्व करने पर आपके पास देखो ये 2205 आ जाएगा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 205 रुपया आ जाएगा। यहाँ 200 आया, दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का घटाकर चेक कर लो, देखो 5 आएगा। लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई आंसर जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। यदि लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 110 है, तो इन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसा तो मान नहीं सकते हैं कि 1 2 3 4, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो हमने x माना, फिर x+1 x+2 x+1 x+2 ही क्यों माना, क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व किया, सबका स्क्वायर किया, दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, सबके स्क्वायर करने, योग करने पर 110 होता है। देखो x², यहाँ पर x+1 का स्क्वायर किया तो x² + 1² का 1 हो गया, इंटू 2ab 2x। ठीक, उसी प्रकार सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पर 3 कॉमन हमने ले लिया, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6,
ठीक, यहाँ पर 35 आ गया। इसको सॉल्व करो आगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सी इंटू ए करने पर, ए इंटू सी करने पर मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करते हैं ना, मध्य टर्म को तोड़ते हैं ना, मध्य टर्म को तोड़ते हैं। तो देख लो 35x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर यहाँ पर ए इंटू सी। ठीक, तो यहाँ पर 2 को हमने किस प्रकार तोड़ा, 7x माइनस 5x, तो 7 गुने 5 करोगे देखो 35 भी हो रहा है और डिफरेंस करने पर 2 भी हो रहा है। तो फिर कॉमन लेकर देखो x का 2 वैल्यू आ रहा है, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 7, लेकिन x इक्वल्स टू माइनस 7 संभव नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 5 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यदि a बाई बी प्लस बी बाई इक्वल्स टू 2 है तो a माइनस बी का क्या वैल्यू होगा, देख लेते हैं जल्दी से। देख लो दोनों को हमने सॉल्व किया, सिंपली एलसीएम लिया, तो a माइनस बी का a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से देख सकते हो, रिलेट कर लो आप। ठीक, तो दोनों को सॉल्व करोगे, इधर भी 2ab आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर भी 2ab कट गया, तो हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक, और ऑप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लो, इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपने देख लिया। थैंक यू फॉर द डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बतावें और मैं साइंस का पेपर भी डिस्कस करूँगा। थैंक्स।